आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 14 जुलाई की टॉप न्यूज। तेलंगाना के एमएलसी कविता बोनालू त्योहार की तकरीबात में शिरकत के लिए बिलतरतीब 15 और 16 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली है। कविता अपना दौरा 15 जुलाई को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में शुरू करेंगी, जहां वो बोनालू त्योहार की तकरीबात में हिस्सा लेंगी, जो भारत जागृति ऑस्ट्रेलिया के ताउन से मुनाकिद किए जाएंगे। ये त्योहार ब्रिस्बेन शहर के गायत्री मंदिर में मुनाकिद किया जाएगा और तवक्को है कि ऑस्ट्रेलिया से कई वुज़रा और एमएलएज इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हुए 16 जुलाई को कविता न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड जाएंगी। बोनालू त्योहार की तकरीबात न्यूजीलैंड तेलंगाना सेंट्रल एसोसिएशन के ताउन से ऑकलैंड शहर के गणेश मंदिर में मुनाकिद की जाएगी। इस तकरीब में न्यूजीलैंड के 9 रियासतों से एनआरआईज की शिरकत की तवक्को की जा रही है। वरंगल रेलवे स्टेशन पर जुमा की अव्वलीन सातों में ओवरहेड वाटर टैंक के गिरने से 3 रेल सारिफीन हुए जख्मी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। वो शीट जिसके नीचे वो खड़े थे उन पर गिर पड़ी जब टैंक से बहता हुआ पानी शीट से टकराया। ये वाकया जुमा की अव्वलीन सातों में पेश आया जब 64,000 लीटर सलाहियत का पानी बह गया। मुसाफिर पटरियों पर बह गए और जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि जख्मियों को एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उनमें से 2 को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। हर एक को 25,000 रुपए मुआवजा भी दिया गया। गवर्नेंस में अच्छे तरीकों और इख्तिराआत की जरूरत का अदा करते हुए भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सदर व चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जुमेरात को कहा कि इंतजामिया में मतलूबा मयार की तब्दीली का एहसास दौलत पैदा करने और उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। उनकी मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज ऐसी पॉलिसियों पर अमल पैरा है जो बेकार थी। दखियानुसी तसव्वुरात मौजूदा दौर की जरूरियात से शायद ही कोई मुताबिकत रखते हों। मरकज मुल्क की सलाहियत और वाफर वसाइल से इस्तेफादा करने के काबिल नहीं रहा। एक तरफा तरक्की बसारत की कमी की वजह से हुई। किसानों, खवातीन, नौजवानों और पेशावर अफराद जैसे अहम तबकात को अभी तक तरक्की के अमल में मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि वोटरों में बेदारी की सतह को बढ़ाने के लिए ऐसे इक़दामात पर जोर दे जो इस बात को यकीनी बनाए कि वो सही जमात का इंतखाब करे जो लोगों की उमंगों यानी लोगों के सपनों को पूरा कर सके। इस जून के आखिर में शहर में रिहायशी इमलाक की रजिस्ट्रेशन की तादाद में साल ब साल 3% का हो रहा है इजाफा। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद की तवज्जो घर खरीदारों को महसूर कर रही है और इस महीने के दौरान रजिस्टर की गई जायदादों की कुल कीमत 2,898 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो साल ब साल 2% इजाफे की अक्कासी करती है। हैदराबाद की रियल एस्टेट मार्केट की बढ़ती हुई मकबूलियत 4 अजला तक फैली हुई है, यानी हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी। इन अजला में सस्ते घरों से लेकर शाहाना अपार्टमेंट्स तक की जायदादों की एक वसी रेंज के शौकीन खरीदार मिल रहे हैं। 25 लाख से 50 लाख रुपए के दरमियान की कीमत वाले घरों की मांग में नुमाया इजाफा देखा गया है, जो जून 2023 में होने वाले कुल रजिस्ट्रेशनों का 52% है। दिलचस्प बात यह है कि 1 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा की आला कीमत वाली जायदादों ने जून 2023 और पिछले साल के दिनों में 9% का मुस्तहकम हिस्सा बरकरार रखा। हैदराबाद में 16 और 17 जुलाई को लाल दरवाजे पर समहा वाहनी श्री महाकाली बोनालू की तकरीबात के पेश नजर पुराने शहर के फलकनुमा चार मीनार, मीर चौक और बहादुरपुरा पर ट्रैफिक की कुछ पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कंजक्शन पॉइंट्स जारी किए हैं। इंदिरा पार्क और वीएसटी के दरमियान स्टील फ्लाईओवर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तकरीबन 13,000 टन स्टील और 350 करोड़ की लागत के साथ एक इंजीनियरिंग कारनामा अंजाम दिया गया, जिसका यौम आजादी के मौके पर इफ्तिताह होने का इम्कान है। ये फ्लाईओवर 2.62 किलोमीटर लंबा और 4 लेन से लेस है और ये एक 2 तरफा एलिवेटर कॉरिडोर है, जिसे तेलंगाना हुकूमत के स्ट्रैटेजिक
रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत बनाया जा रहा है, जो कि ये मुकाम मुतादिद रिहायशी और तिजारती इदारों के साथ गंजान आबाद है। इसलिए GHMC ने हुसूल अराजी की बहुत कम गुंजाइश के साथ यहाँ स्टील फ्लाईओवर बनाने का इंतखाब किया था। GHMC के एक ओहदेदार ने कहा, अगर यहाँ तक के तमाम जायदाद के मालिकान फ्लाईओवर की तामीर के लिए जायदादों को हवाले करने पर राजी हो जाते हैं, तब भी सिर्फ जमीन के हुसूल की लागत फ्लाईओवर की मौजूदा कीमत से दुगनी होती। यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट मजलिस का लॉ कमीशन को मकतूब, असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल अवाम की तवज्जो मुंतशिर करने के खातिर यकसा सिविल कोर्ट के मसले को उठाया गया है। वो पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लॉ कमीशन को पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से वाकिफ करवाते हुए मकतूब रवाना किया है। राजा सिंह की हरीश राव से उनके क़यामगाह पर मुलाकात, अफवाहों का बाजार हुआ गरम। बीजेपी के मुअत्तल शुदा मलून राजा सिंह की जानिब से रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव से उनके क़यामगाह पर मुलाकात के बाद अफवाहों का बाजार गरम हो गया है। राजा सिंह ने तेलंगाना के वजीर से उनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात के ताल्लुक से राजा सिंह का कहना है कि उसने हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में हरीश राव से मुलाकात की है। राजा सिंह ने कहा कि उनकी मुलाकात के बाद ये अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि वो BRS में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। चंद्रयान 3 को बाहुबली रॉकेट ने ले गई और उसे चांद के मैदान में पहुंचाएगी। ये वही रॉकेट है जिसने तकरीबन 3.5 साल कबल चंद्रयान 2 के लिए कामयाबी के साथ किया था। ये एक लंबा चौड़ा और लंबा रॉकेट है। उसके लिए नीचे से खड़े होते हुए सर को पूरी तरह आसमान की तरफ उठाना पड़ता है। ये एक बहुत ही खास रॉकेट है जो हिंदुस्तान और खुद इंडियन स्पेस इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। अगर इसे बाहुबली कहा जा रहा है तो ये भी गलत नहीं है। आखिरकार उसका वजन 642 टन है, यानी अगर 130 हाथियों को एक साथ खड़ा किया जाए तो उसके वजन के बराबर होगा। केजरीवाल ने दिल्ली में सैलाब से बिगड़ती सूरत हाल देखकर फौज से मदद की तलब। दिल्ली में गुज़िश्ता 4 रोज से जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। जुमे की सुबह जमुना नदी के पानी की सतह 208.40 मीटर तक पहुंच गई है। ये खतरे का निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सैलाब का पानी यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। दिल्ली के सैलाब में बड़ा हादसा, ग्राउंड में जमा बारिश के गहरे पानी में डूबकर 3 बच्चों की दर्दनाक हुई मौत। जमुना में शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर दिल्ली में जुमा को एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ के शुमाल मगरिबी जिला के मकनतपुर में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। यह वाकया 3 बजे का बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने नाशों को बरामद करके हॉस्पिटल भेज दिया है। बताया गया है कि मकनतपुर में एक ग्राउंड में बारिश का पानी भर गया था। पानी की गहराई काफी थी और 3 बच्चे नहाने के लिए उसमें कूद गए। उनकी उम्रें 12 से 14 साल बताई गई है। जैसे ही ये बच्चे पानी में गए तो कांस्टेबल ने भी उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। ताहम बच्चे दम तोड़ गए। तीनों बच्चों की नाशें थोड़ी देर बाद ही निकाली गई। तीनों बच्चों की नाशें निकालकर मुकामी सरकारी हॉस्पिटल भेज दी गई। केस की तफ्तीश की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के तीसरे कमरी मिशन यानी मून मिशन चंद्रयान 3 के लिए हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए आज कहा कि ये मिशन हिंदुस्तान की उम्मीदों और ख्वाबों को आगे ले जाएगा। ट्विटर पर सिलसिलावार ट्वीट्स में मिस्टर मोदी ने कहा कि जहां तक हिंदुस्तान के खलाई शोबे का ताल्लुक है, 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरी हुर्फ में लिखा जाएगा। चंद्रयान 3 हमारा तीसरा कमरी मिशन यानी मून मिशन अपना सफर शुरू कर चुका है। ये शानदार मिशन हमारी कौम की उम्मीदों और ख्वाबों को आगे बढ़ाएगा। फलकनाज का गाना लौंडा बदनाम हुआ रिलीज। बिग बॉस OTT सीजन 2 की कंटेस्टेंट फलकनाज और भोजपुरी सिंगर राजू सिंह माही का गाना लौंडा बदनाम हुआ को 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं। फलकनाज का जबरदस्त गाना लौंडा बदनाम हुआ रिलीज हुआ है, जिसमें वो भोजपुरी सिंगर राजू सिंह माही के साथ ऑन स्क्रीन डुमके लगाते नजर आई है।
ये थी 14 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।